राक्षस राज लंका के राजा रावण का दरबार लगा हुआ है। सारी सभा बैठी हुई है और अंगद संधि का प्रस्ताव लेकर आया। रावण को समझा रहा है कि हे रावण, तू अभी भी अपनी मूढ़ता शठता त्याग दे और हरि को भज। जो हरि को भजे सदा परम पद पाएगा। ऐसा और हनुमान जी ने भी जो उसमें सुंदरकांड में बताया कि तजहु तम अभिमान, कि हे रावण तो अपना अभिमान तज। और यही बात अभी अंगद भी कहते। लेकिन अभिमानी पुरुष होते हैं वो कहाँ किसी की सुन पाते हैं। वो स्वामी जी कहते हैं कि जीव के क्या धर्म है, हर्ष विषाद ज्ञान बताए हैं जीव के कि जो जीव है जो कि जीव धर्म में वो हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान अहमिति और अभिमान से ग्रसित रहता है। और यहाँ पे जो हम रावण का प्रसंग देख रहे हैं, यहाँ पे रावण के अंदर चूर चूर के अभिमान और अहंकार भरा पड़ा है। और अहंकारी व्यक्ति कभी भी किसी की प्रशंसा नहीं सुन सकता अपने सामने। जैसे ही अंगद ने बोला कि हे रावण, तू क्या राम को सिर्फ मनुष्य समझता है, तो वो इसको समझ में नहीं पड़ पा रहे थे। और फिर अब अपना बखान, और ये अहंकारी पुरुष का लक्षण होता है कि वो अपनी ही अपनी डींग हाँकता है, वो दूसरों को कुछ समझता ही नहीं है। ये जो दूसरों को हल्का समझता है तो समझो कि वो वास्तविकता में खुद भी बहुत हल्का है। वो कहते जो कोई तुमसे झुककर मिलता होगा, जो कोई तुमसे झुककर मिलता होगा उसका कद तुमसे भी बड़ा होगा। तो हमें यहाँ, क्योंकि स्वामी रामतीर्थ कहते थे कि जीवन में कभी भी ये मत सोचना कि हम जीत लें, क्योंकि हारे को हरि नाम है। जिसको भक्ति करनी है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, उसको तो तिनके से भी निम्न और सूक्ष्म और हल्का होना पड़ता है। आप देखो बड़े बड़े पेड़ आंधियों के झंकार में निकल जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा घास का तिनका है उसका कुछ नहीं हो पाता। इसी तरह काल के प्रभाव में देखो बड़े बड़े लोग निकल गए, लेकिन जो भक्त रहे, जिन्होंने प्रभु के चरणों में अपना जीवन दिया, आज उनका गुणगान गाया जाता है। अंगद भी यही समझा रहा है रावण को, और रावण को क्या, ये हम जैसे जीवों को समझाया जा रहा है कि अपना अभिमान अपना अहंकार त्यागो। गोस्वामी कहते हैं कि अभिमान जो है, तामसिक अभिमान जो है वो बुरा है। राजसी, हम राजसी का मतलब होता है कि रजोगुण में ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले। अभिमान अहंकार भी हमारे अंतःकरण चतुष्टय का एक हिस्सा है, आसानी से नहीं छूट सकता। देखो बाली भी अभिमानी था और अपना रावण भी अभिमानी था। भगवान राम ने ही मारा है इन दोनों को। बाली के हृदय में बाण लगाया और रावण की नाभि में बाण लगाया। अहंकार अति दुखद डमर हुआ। वो स्वामी जी मानस में कहते हैं कि कैंसर का रोग है, असाध्य रोग है, इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। लेकिन तामसिक अभिमान से हटते हटते हम थोड़ा सा राजसी में चले जाए। राजसी क्या है? अस अभिमान जाई जनी मोरे, मैं देवक रघुपति पति मोरे। ये जो अभिमान है, इसको हम थोड़ी धारा बदल दें कि मैं रघुपति का सेवक हूँ और स्वामी मेरे। ईमान इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी सी धारा बदल देनी। इसी एक पानी जो मिट्टी में जाकर कचरा बना रहा है, उसी पानी को अगर थोड़ा सा हम क्यारी की तरफ कर दें तो वहाँ से कितने कितने फूल बन सकते हैं। धारा बदलने की बात है। अभी जो धारा हमारी बाहर की तरफ जा रही है, वो संसार की तरफ जो जाती हुई धारा को थोड़ा सा परमात्मा की तरफ अगर हम कर देंगे तो वही भक्ति हो। आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन, मन की तरंग मार लो तो हो गया भजन। भजन करने के लिए कोई बहुत बड़े कुछ करना नहीं है, सबसे आसान। स्वामी रामसुखदास जी कहते थे कि संसार को रिझाना बहुत मुश्किल है, संसार को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है, परमात्मा को प्रसन्न करना बहुत आसान है। लेकिन हमारी सारी चेतना जो है वो बाहर ही बिखरी हुई है
और हम चाहते हैं कि फला को प्रसन्न करे, फला को कर ले, लेकिन अंततः कोई भी अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में फिर उसकी ही शरण में जाना पड़ता है। अंगद समझा रहा है कि हे रावण सठ, तू मूढ़, तू समझ जा और अभी राम की शरण में चला जा। और कहते हैं कि उस समय जैसे ही ये बात कही तो रावण के अंग अंग में जलन मच गई। एकदम क्रोध जो है, क्रोध भी अग्नि है, ज्ञान भी अग्नि है, विरह भी अग्नि है, लेकिन ये क्रोध की अग्नि के अंदर इतना एकदम उसके कहते हैं कि जब व्यक्ति क्रोधी होता है उसको अपने देखना चाहिए चेहरे में, तो उसकी आकृति बहुत बदल जाती है, उसका चेहरा जो है थोड़ा अजीब सा होना शुरू हो जाता है। एक महिला एक संत के पास गई और उसने कहा कि बाबा मुझे क्रोध बहुत आता है, मुझे कैसे करूं मैं इस क्रोध के लिए। उसने कहा तू थोड़ी देर तो वो चुप रहे, फिर उन्होंने कहा कि तू एक काम कर, ये पत्थर ले और इस पत्थर को तू अपने मुंह में रख लिया कर जब तेरे को क्रोध आने लगे तो। उन्होंने कहा ये क्या? कहते नहीं ये मेरा कुछ है, मंत्र दिया हुआ पत्थर है, तू रखेगी धीरे धीरे इसका क्रोध जो है इससे तेरा शांत होगा। अब वो जो मतलब उसका विश्वास था उस संत के ऊपर, तो उसने वो जब भी घर में कुछ ऐसी परिस्थिति आए और वो अपने मुंह में वो पत्थर रख ले। अब क्रोध में क्या होता है कि कभी कोई कुछ बोलता है और हम ऊपर से कुछ बोल दें तो एकदम वो घी में अग्नि का काम कर जाता, अग्नि में घी का काम कर जाता है। तो वो उस समय पत्थर रख लेती थी और कुछ बोल नहीं पाती थी, और धीरे 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 क्या हुआ कि वो उस क्रोध में मौन रहने की आदत हो गई। और 2.5-3 महीने के बाद उसने खुद को पाया कि अब उसको कुछ बोलने का मन ही नहीं करता, कोई बोलता है तो बोलता रहे और वो शांत हो जाता है, वो चुप ही रहती है। तो फिर वो जब उसको अपने इसमें धीरे धीरे परिवर्तन दिखा स्वभाव में, तो वो दोबारा संत के पास आई। उन्होंने कहा कि प्रभु ये क्या आपने मेरे को दिया औषधि, मेरे को इसको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने मन को जो है ना हमें थोड़ा साधना है। क्यों? विश्वास था उसको संत के ऊपर और उसने उसी को अपनी एक औषधि मानकर, क्या है कि हम ये सब जो सूत्र है ये सब हमारे ये औषधि है हमारे मानस रूप में, लेकिन हम यहाँ पर क्या सद्गुरु बैद भजन विश्वासा संयम यह न विषय के आसा। सद्गुरु ज्ञान विराग रोग विबुध वैद भवभीम रोग के, ये जो रामचरितमानस है, शास्त्र है, ग्रंथ है, ये हमारे सब ये मानसिक रोगों के लिए वैद हैं। लेकिन वैद्य के पास जाकर दवाई ले आए, उनसे सब कुछ समझ आए और फिर उसको खाए ना और वहाँ सेवन ना करे और संयम ना बरते तो रोग तो जाने वाला नहीं। यही अवस्था हम जैसे लोगों की है कि तूने झूठ ना छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, अरे नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़, माया को तो खूब संभाला और सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। और फिर मैं बार बार यही बोलूं कि ये सब माया कर परिवार, ये सब माया के परिवार की चालबाजी इस जीव को यहाँ पर ही फंसाए रखने के लिए। और जो सत्संग से धीरे धीरे ये विवेक जागृत कर लेता है तो वो इस माया की, देखो जो नट होता है ना, नट कितना भी जादू चलाए, जाल चलाए, लेकिन जो उसका सेवक होता है उस पर उसकी माया नहीं चलती। इसी तरीके से अगर हम इस परमात्मा की पूरी इस माया को समझ लेंगे तो हमारे ऊपर उसका असर आएगा ही नहीं। और जब बहुकाल करे ये सत्संग का, इसीलिए बैठे रहेंगे शरण में शास्त्र की तो कभी ना कभी घटना घटेगी। और गोस्वामी जी कहते हैं कि यहाँ पर अहंकारी रावण जब अंगद की बात सुनता है तो अपना ही बखान करना शुरू करता है। क्या कहता है? ओम बकरन अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सत्कार मोर पराक्रम नहीं सुनेहि विदेउ चराचर छाय। अंगद को कहता है, अरे मूर्ख, तू मुझे उस मनुष्य की बात अपना बखान कर रहा है, तुझे पता नहीं कि मेरा जो भाई कुंभकर्ण है विश्व प्रसिद्ध पराक्रमी योद्धा है
अरे जब वो जागता है तो समस्त त्रैलोक्य के अंदर खलबली मच जाती है कि अब क्या होगा क्या होगा। ऐसा तो मेरा भाई है, और उसके ऊपर मेरा जो पुत्र है जिसने इंद्र को जीता हुआ है, जिसका नाम इंद्रजीत है, वो तो मेरे कहने पे एक क्षण के अंदर सब कुछ कर सकता है। और तू क्या कहे, उससे पहले तो मैं हूँ जिसने सारी समस्त चराचर को जीत कर अपने वश में कर। ये अहंकार का हूँ करूँ ये अज्ञानता कि मैं ही कर रहा हूँ। और अभी हम आगे जब देखेंगे कि जब इसका वध होता है तो मंदोदरी कैसे कहती है, जन्म के पापो। अब तू यहाँ पर धरती पे पड़ा हुआ है और तू कहता था कि मैं विश्व प्रसिद्ध हूँ, अब तेरे को इस मैदान के अंदर कोई भी संभालने वाला नहीं। तो ये जीव की ये अवस्था है, ये जीव का धर्म है कि वो अहंकार और अभिमान में भरा रहता है। और आज रावण इसी अहंकार की घोषणा कर रहा है। क्या होता है कि हमें विडंबना ये है कि आदमी की अपने दोष बहुत होते हैं, लेकिन वो अपने दोषों का चिंतन ना करके दूसरे के दोषों का बहुत ज़्यादा चिंतन करता है। अपने तो वो गुण ही गुण बखानता है, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। जब मैं चलती है तो कहते हैं ना, मैना ने मैं ना कहा तो मोल भयो 10-20। बकरी ने मैं कहा और कबीर कटायो। जो यहाँ मैं करेगा अंततः तो उसका शीश ही कटेगा। और जिसने कहा मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो प्रभु तेरा दास हूँ, और उसका ही तो मोल हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ कहते हैं कि रावण अपने परिवार का, अपने भाई का, अपने बंधु का, और ये सब भी तो बल ही तो है कि मेरे बंधु का बल है, मेरे पुत्र का बल है, जननी जनक बंधु सुतदारा, इन सब की ये जो बल है, यही व्यक्ति को अहंकार कहते हैं ना। भगवान तुम्हारे चरणों में पग पे सहारा मिलता है। तुम इधर बढ़ो या उधर बढ़ो, राम इशारा करता है। जब अपना बल और अपने जनों का बल और सबका बल जब हो जाए तब प्रभु का द्वारा मिलता है। जब तक व्यक्ति में जवानी होती है, पैसा होता है, पद होती है, प्रतिष्ठा होती है। अभी स्कूल रूप में भी देखें, ऑफिसर्स में बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, अपनी सीट पे बैठे हुए वो ऐसे रोक लगाते हैं कि जैसे वो पूरा जिंदगी यहीं पर, और जब वो पट्टा हट जाता है आई कार्ड का, तो फिर कौन मैं और कौन तेरे अगले दिन से ही उसी कुर्सी पे जो दूसरा बैठने वाला है वो उसको पहचानने से भी मना कर, फिर पहचाना जाता है सिर्फ उसके स्वभाव के कारण, वरना लोग कहते हैं कि ठीक है होगा कोई। यही औकात सबॉर्डिनेट चाय को भी नहीं पूछता। ये सच्चाई है जीवन की। और इस सत्य को जो कोई मान लेता है ना समय रहते, वही आदमी सुखी है। और लोगों की ये विडंबना रहती है कि वो ये सोचते हैं कि हम लोग यहाँ जीवन में इतने इंडिस्पेंसेबल हो गए, इतने मतलब जरूरी हो गए यहाँ पर, चाहे वो कार्यालय हो चाहे वो घर हो। घर में भी तो लोगों को लगता है मेरे बिना कैसे काम चलेगा, लेकिन ये नहीं पता तू खाली करके तो देख, यहाँ बहुत है तेरी जगह भरने के। ये अहंकार हम लोगों के अंदर जो मूल में भरा पड़ा है, और वही अहंकार हमारे कितने कितने मानस रोगों को बढ़ाए जा रहा है। और इसमें नुकसान किसी का नहीं हो रहा, नुकसान हम स्वयं अपना ही कर रहे हैं। जो मुक्ति हमें इसी जन्म में मिल सकती है, उस मुक्ति के लिए हमारे 2-4 जन्म और आगे बढ़ जाए, क्योंकि ये नर तेरा चोला रतन अमोला, अजी बिरता होवे मत ना। भाई तेने चून मिली है नर की, और तूने भक्ति करी ना हर की। विपत में रोवे मत ना, संकट में रोवे मत ना। थोड़ी थोड़ी माया जोड़ी तुम कभी ना खाएगा। अंत समय जब लेखा मांगे तो क्या मुँह दिखलाएगा। अरे खा पी लेंगे, सारे मजे ले लेंगे, और जब लेखा मांगने आ जाएगा यमराज कहेगा तूने क्या किया,
तो जीव को अकेले ही अपना भरना पड़ेगा हिस्सा। तो अब जब तेरे पे विपदा पड़ रही है तो विपत में रोवे मत ना, संकट में रोवे मत ना। ये जो हमें चोला मिला है इस जीवन को अपने को आत्म विकास करने के लिए मिला, ना कि इस संसार में हम यहाँ पर अपनी वृत्तियों को बिखार कर चले। सत्संग का तो यही एक मूल होना चाहिए कि धीरे धीरे हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयास करे, क्योंकि जो हमें यहाँ मिलना है ना वो तो प्रारब्ध से हमें मिलना ही है। मैं सच बताऊं, ये हम मांगते हैं कि मेरे बालक का ये हो जाए, मेरे परिवार का ये हो जाए, वो तो हर कोई अपना प्रारब्ध लिखवा के लाया है और हम भी अपना प्रारब्ध लिखवा के आए हैं, वो तो होना ही है। देखो हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बालक बहुत अच्छा पद पे जाए, बहुत अच्छा कार्य करे, कोठी बंगले बने, हमारे घर में सुख शांति हो, सब कुछ हो, सभी कोई चाहता है। अरे दशरथ जी के घर में 4 इतने ब्रह्म समान सब पुत्र आए और उसके बावजूद भी देखो ये संसार है, ये दुनिया है, इसको गीता में दुखालने का है। हर कोई अपना प्रारब्ध जी रहा है, हर कोई अपनी कर्मों की खेती कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर अपनी सुधारे पहले। रमन महर्षि से किसी ने पूछा कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा सबसे बड़ी समाज सेवा इंसान की यही है कि वो अपने आप को सुधारे, वो अपने आप को, जिसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, इसको समझने में जो प्रयास कर लेगा और जो समझ लेगा वो ही सबसे बड़ी समाज सेवा हो जाएगी। हमें वो विडंबना ये है कि हम यहाँ पर खुद को तो सुधार नहीं रहे। हालत वो हो रही कि बालक को कहेंगे कि तुम पढ़, तेरे नंबर 100% आने चाहिए, और खुद तो अपने से पढ़ाई नहीं हो रही। अपनी पढ़ाई क्या है? अपने चित्त को शुद्ध करना, अपने में भीतर रहे विकारों का हम अवलोकन करें, वो अपने से नहीं हो रहा। लेकिन हम 100% शुद्ध नहीं बनेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे जो बालक हैं या जो हमारे मातहत हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो अच्छा आचरण करें। अरे खुद को पहले देखिए, और जो खुद को देख लेगा ना उसको किसी को कहने की जरूरत नहीं होगी। उसके आचरण से, उसके आवरण के बीच में रहने से लोग अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। और ना भी हो क्योंकि उसका भी प्रारब्ध चल रहा है, तो कम से कम हमने तो अपना ये जो फेरा है अपना 100 साल का, इसको तो सफल करा। तो हमें इस फेरे को सफल करना है, इसीलिए हम ये सत्संग की महफिल जमती है कि सब भक्त मिलकर घेरेंगे तेरे नाम की माला, तेरे आप ही जाकर उनको ऐसे प्रणाम करो तो फिर आदमी को शर्म नहीं आएगी। किसी दिन तो कह देगा, अरे वो नहीं कहेगा, उसकी श्रीमती जी कह देंगी कि रोज आता है, कभी तो बुला लो उसको अंदर। फिर आप आवाज पड़ जाएगी कि तेरे द्वार पे कोई भिखारी बैठा है और कोई तेरी चाह में बैठा, और जिसके साथ तुम जितना समय गुजारते हो ना उसके साथ ही उसको थोड़ा। अब देखो हम आपस में रोज बैठते हैं तो एक दिन 2 दिन ना आए तो दिमाग जाता है ना उसकी तरफ, भाई क्यों नहीं आया, सब ठीक ठाक है, ऐसा पूछने का मन होता है। ये तो संसारी संबंध है। जब उस परमात्मा के दरबार में हम रोज निष्काम भाव से सिर्फ उसको प्रेम करने के भाव से पहुंचेंगे तो फिर आप ही खुद शर्माओगे और दर्शन दोगे कभी ना कभी, क्योंकि ईश्वर को प्रेम प्यारा है, माया ना प्यारी है। कोई संपत्ति लाए इन प्रेम प्रभु ना पाए, इन प्रेम से फूल चढ़ा दो
में प्रेम नहीं करते उसको, हम तो उसके साथ व्यापार करते कि तेरे को हमने इतनी पूजा करी, इतने व्रत करे तो हमें इसका फल मिलना चाहिए। फल मिलता है, हम जितना करते हैं तो वो उसका फल दे के वो भी मुक्त हो जाता है कि भाई जितनी तूने कमाई करी मैंने तेरे को उसका दे दिया नौकरी का पैसा। अब क्या कुछ नहीं है तो ना उसकी कोई मजबूरी, तो वो क्यों शर्माएगा तो उसी से केवट जैसे, जिसको कुछ नहीं चाहिए शर्माएगा तो उसी से भरत जैसे से कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म विराम पदे वरदान न। उसके तो फिर बिक जाते हैं प्रभु, उसकी तो सेवा नहीं है न कहीं से। और ये बात अंगद समझा रहा है, लेकिन अब हम जैसे अभिमानी जो लोग हैं कहाँ समझ पाते हैं, और वो अपना ही बखान करता है कि मेरा भाई ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, और मेरे बाजूबल में कितना दम है। गोस्वामी जी प्रसंग चलाते हुए कहते हैं, सठ सावा में गजोरी सहाई, बाधा से दुखी भाई प्रभुताई। अहंकारी व्यक्ति हमेशा अपना तो गुण गाएगा और दूसरे को हल्का दिखाएगा। और यहाँ अब उसका पूरा प्रयत्न चल रहा है कि अंगद को किसी भी तरीके से ये बता दे कि जिसकी तू सेवा में लगा है वो तो बिल्कुल ही एकदम निर्बल है और दूसरों की सहायता पे चलने वाला है। तो क्या कहते हैं कि सठ शाखा मृग जोरी सहाय। शाखा मृग कहते हैं बंदर को, कहते हैं हे सठ, ये दुष्ट, तू ये कहता है कि वो बहुत बड़ा पुरुषार्थी, बहुत बलवान है। अरे बंदरों की सहायता जो करके तो उसने समुद्र को बांधा है, उसमें है क्या? और बांधा सिंधु, यही प्रभुताई, यही उसकी महानता है। नाग ही खग अनेक बारीसा, सूर न होई रे सुनु सबकी सा। हे बंदर, क्या सारे के सारे जितने पक्षी हैं वो समुद्र को लांघ जाते हैं, वो क्या बहुत शूरवीर माने जाते हैं? अरे ये काम तो पक्षी भी कर लेते हैं, तेरे इसमें क्या ऐसी बड़ाई है कि वो उसने बांध लिया सागर, तो तू कहता है कि वो मेरे जैसे जिसने चराचर को जीत रखा है उसके सामने वो उसकी कोई औकात है? और मम बूझ सागर जल जल पूरा, यह कूड़े बहु सूर्य नर सूरा। अब सागर की उपमा देते हुए अब वो ये कहता है कि मेरे जो ये बाजूबल है ना, ये बाहुबल, मेरी जो भुजाएं हैं, अरे ये ही सागर के समान है। और इनमें जो बल है ना, बल वो इतना अथाह असीम, क्योंकि जो बल होता है वो अथाह और असीम सागर के समान माना, क्योंकि सागर भी असीम और अथाह होता है। ऐसे ही यहाँ पर रूपक अलंकार देकर गोस्वामी जी ने बताया कि रावण कहता है कि मेरी एक एक भुजा जो है वो एक एक समुद्र के, मतलब वो जल से, इतने बल रूपी जल से पूर्ण है कि उसको पार नहीं कोई पा सकता। और कितने ही शूरवीर देवता और कितने ही मनुष्य मेरे इस समुद्र रूपी इसमें भुजाओं में डूब चुके हैं। मैंने कितनों का यहाँ पे इन हाथों से ही संहार कर रखा है, तेरा राम तो है ही क्या। और 20 पयोधि अपार अपारा, ओ असमीर जो पाई पारा। और मेरे ये जो हाथ हैं, ये जितने अगाध समुद्र है, मैंने मेरी भुजाएं हैं, इनको कौन इनमें से थापा पाएगा, कौन जीत पाएगा मुझे। और यहाँ पर मेरे से मतलब अपना ही गुणगान गाना है कि मेरे से बड़ा बलशाली कोई नहीं, मेरे से बड़ा पराक्रमी कोई नहीं। और तेरे जो वो है तपस्वी है उसको तो वो है ही नहीं पराक्रम, वो तो बंदरों की सहायता नहीं लेकर तो उसने एक समुद्र को बांधा है। और मेरे जो 20 हाथ के जो समुद्र हैं मेरे हाथों को, इनको तो वो पार पा ही नहीं सकता। ये एक और एक चीज़ और बताऊँ, जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो भीतर से बहुत डरा हुआ होता है, और वो क्योंकि डरा हुआ है इसीलिए अपने सामर्थ्य का गान ज़्यादा करता है।
क्योंकि जो सही में बलशाली होगा उसको तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने मुख से कह रहा है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है, ऐसा संतों का शास्त्रों का वचन है, वो अपने पुण्यों की क्षति करता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी जो अपने पुण्य कर्म अगर हमने किए हैं या कुछ भी गुण है, उनका ज़्यादा वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसमें जाने अनजाने में अपना ही नुकसान कर रहे हैं। लेकिन अहंकारी व्यक्ति को तो खुद को दिखाना है। भगवान राम ने तो कभी कहीं पर नहीं कहा कि मैं ऐसा हूँ। उन्होंने तो अंगद को जब भेजा है तो उन्होंने ये कहा कि काज हमार तासु हित होए, उसका हित चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ तो रावण जो है वो तो बस मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं। अपने आसपास भी जब हम देखें कि कोई व्यक्ति बस मैं करना शुरू कर दे तो ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, समझ लेना कि अहंकार रूपी डमरुआ इसको लग चुका है। और जो व्यक्ति वैसे ही बीमार हो तो उसको तो फिर दया की ज़रूरत है, उसको तो दवाई की ज़रूरत होती है, तो अपना उसे सिर लगाना ही नहीं चाहिए ज़्यादा। और यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि वो फिर अपना वर्णन क्या बोल रहा है कि दिगपालनों में नीर भरावा, खूबस जस खल मोहि सुना। ये फल अब जैसे उसने कल कहा था वही उसी भाषा में वो बोले जा रहा है रावण कि हे खल, अंगद को बोलता हुआ कि तू मुझे एक राजा का यश सुना रहा है कि वो राजा ऐसा था। रावण ने कभी भी अपने जीवन काल में राम नाम नहीं लिया, सिर्फ एक बार अंत समय में राम का नाम, वरना वो हमेशा तापस कहता था, राजा कहता था, कुछ भी, लेकिन राम का नाम उसने जीवन काल में नहीं लिया। तो यहाँ कहता है कि तू मुझे उस राजा का यश सुनाता है। अरे मैं तो ऐसा हूँ कि दिक्पालों से पानी भरवाता, जितने भी यहाँ सारे जो 10 दिक्पाल हैं वो तो मेरे घर में पानी, मतलब जितने देवता हैं सब लोग हैं वो तो मेरी सेवा चाकरी में रहते हैं। और जो पैसा मर सुपट बनाता, पुनि पुनि कह सिंचा सुगुनिका। इसका बार बार तू यश गा रहा है, जिसके लिए बार बार तू कह रहा है, अगर वो सही में संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है तो क्या, तो बसेठ पट अगर वो इतना ही बड़ा योद्धा है तो भाई दूत को क्यों भेज रहा है? अहंकारी व्यक्ति को संधि भी पसंद नहीं आती है, उसको तो ये लगता है कि बस मेरे बाहुबल है। और गीता के न्याय से, गीता में तो लिखा है ना कि जिसमें भी तेज देखो, विशेष बल देखो, वो सब के सब परमात्मा की ही विभूति। लेकिन वो आदमी, एक व्यक्ति था, अपनी पत्नी को वो कहता है, लड़ाई हुई आपस में जैसे नौ हो जाती होगी जो, और उसने अपनी पत्नी को बोला तेरे को जूते मारूंगा मैं, तेरे को जूते, तो सुधर जा। और उसकी पत्नी वो हंसने लग गई। अब वो हंस रही है तो उसका गुस्सा और बढ़ रहा है, वो कहता तेरे को तुम चुप हो जा, नहीं तो मैं तेरे जूता मारूंगा। जब 2-3 बार वो कह चुका कि तेरे को जूता मारूंगा तो वो इतना ज़्यादा हंसने, तो कहते कि एक तो मुझे गुस्सा आ रहा है, तू मेरा कहना नहीं मान रही और ऊपर से तू हंस रही है। तो कहती हंसूँ ना तो क्या करूँ? शादी में जब आए थे ब्याने के लिए तब जूता पहना था, उसके बाद से तो तुमने जूता पहना ही नहीं। जब पैर में जूता ही नहीं तो मारोगे क्या? तो हमारी भी यही व्यवस्था है, अपने पास कुछ है नहीं लेकिन कहते हैं मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस। वो परमात्मा सबको एक कठपुतलियों से नचा रहा है और हम कहते हैं हम ये कर दे, हम ये कर दे। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? किसको ठगे जा रहे? और यहाँ रावण यही तो बोल रहा कि अगर जिसके तो यशगान गा रहा है वो बहुत बड़ा योद्धा है, तो फिर भाई वो दूतों को क्यों भेज रहा है संधि के लिए? मैंने तो कोई संधि के लिए नहीं भेजा ना, मैं तो वीर हूँ, शूरवीर हूँ, मेरी बाजुओं में बल है, मैं तो लड़ना चाहता हूँ। लेकिन वो क्यों फिर दूत को भेज रहा है? तो बसीठ पट बक के आजा, रिपुसान प्रीत करत लाजा। शत्रु के साथ प्रीति करते हुए उसको लाज नहीं आ रही क्या? अब ये देखो कि कितनी विडंबना है व्यक्ति की कि
कोई अगर संधि करना चाहता है, कोई झुककर आ रहा है, तो कई बार हम संसारी लोग किसी की उदारता को भी कमजोरी मान जाते हैं। वो कहते हैं ना कि हम तो चाहते हैं संत स्वभाव में, साधु स्वभाव में। साधु के लक्षण जो मैं आज पढ़ रही थी, बहुत सुंदर वहाँ पर बताया गया कथा में कि साधु कौन है। साधु वो है जो मन में भी भजन में लीन रहे। मन अंतःकरण के 4 भाग माने गए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जिसका मन हमेशा भजन में लीन रहे, जिसकी बुद्धि में भजन रहे, जिसके चित्त में भी भजन के अलावा और कोई बात हो ही ना, और जिसका अहंकार भी शिव रूपी अहंकार में बदल जाए कि मैं परमात्मा अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति। ऐसा साधु पुरुष अगर कभी स्थिति को संभालने के लिए कभी कोई ऐसा प्रस्ताव रखता है तो दुनिया सोचती है इसमें तो दम ही नहीं है, ये तो कमज़ोर है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी कहते चींटी को भी कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। इतना बड़ा हाथी है, वो चींटी उसकी मृत्यु का कारण बन जाए। लेकिन यहाँ लोगों, और मैंने ये जीवन में देखा है, कई लोगों ने कहा ये तो मच्छर है, ये तो कुछ भी नहीं है हमारे सामने, और स्थिति ऐसे पलटी कि वही मच्छर जो था वो उसका दुख का कारण बन गया। तो यहाँ जीवन में कोई भी कमजोर है, क्योंकि मस्करी करे विरंचित अजय मसकते, ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं, और यहाँ पर मच्छर जो है वो परमात्मा ब्रह्मा को भी मच्छर और मच्छर को ब्रह्मा तक ले जा सकते हैं। यह सब संभावना है यहाँ पर, इसीलिए किसी को भी हल्का या छोटा समझना नहीं चाहिए। और यहाँ रावण अब उनको कहता है कि ये बताओ कोरोना किसी को दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। कितने लड़का दिए उसने? पूरी दुनिया हिला दी, पूरी दुनिया हिला दी। और इसलिए कहीं पर एक छोटा सा जो वायरस जो दिख नहीं रहा, वो अगर ये काम कर रहा है, तो बोलो इस सृष्टि के अंदर कितने ऐसी चीज़ें होंगी। तो आदमी को यहाँ पे कोई, और मैं बताऊँ अभी ये जो चमोली की घटना घटी है उत्तराखंड के अंदर, उसमें ये आया है, ये ऑन रिकॉर्ड है कि वहाँ पे 4 घंटे पहले मछलियाँ जो थी ना सारी की सारी नीचे डाउन स्ट्रीम में मछलियाँ सारी इकट्ठी हो गई। वहाँ के लोगों की मज़े लग गए। उन्होंने कहा कि ये मछलियाँ इतनी सारी कहाँ से आ गई, तो उन्होंने अपना सारा स्टॉक करना शुरू कर दिया। अभी उस 4 घंटे के बाद जो फिर वो डिज़ास्टर आया है, तो अभी इस पर रिसर्च चल रही है कि इन लोगों को पहले से पता लग जाता है। अंडमान में सुनामी आई, अंडमान में कोई भी जानवर नहीं मरा, वहाँ का कोई ट्राइबल नहीं मरा, क्योंकि नेचर के इतने पास रहते हैं। मनुष्य की बहुत सीमा है, हमें कुछ बहुत ज़्यादा पता नहीं है, और तो भी हम अहंकारी बने फिरते हैं। तो यहाँ अंगद को वो कहते हैं कि तेरा अगर स्वामी बहुत ज़्यादा शूरवीर है तो उसको शर्म नहीं आई कि संधि का प्रस्ताव भेजते हुए, तो हर गिरि पठान बस अब आगे अंगद बोलेगा भी कि हे रावण, तेरे चित्त में जो है ना, चित्त में सैल की कथा रह गई है ना, कि तेरे को बस यही याद रहता है कि मैंने कैलाश को उठाया और मैंने अपने सिर काटे। यहाँ पे भी अब वही बोल रहा है, हर गिरी मैंने कैलाश, कि हर गिरी मथन निरख मम बाहु, कि इन बाजुओं ने ही इस कैलाश को उठाया। अपने गुरु को वहाँ पे जो भगवान शंकर और पार्वती बैठे हैं, खेली खेल में वो उठा रहा है। भगवान शंकर ने भी कहा कि मेरा ही चेला है, क्या इसको बोलूँ मैं, तो उन्होंने भी उसको, वरना वही ऐसी आता है कि जनक के सीता के स्वयंवर में रावण भी आया है, लेकिन वहाँ वो कितने बड़े बड़े राजा थे नहीं उठा पाए। और कैलाश को सिर्फ ये कि अपने ही तो चेला है, लेकिन कभी कभी गुरु अगर चेले को थोड़ा सा सम्मान दे देता है ना, तो वो सम्मान वो पचा नहीं पाता। ये रावण की अवस्था, अहंकारी हो गया, वो अहंकारी हो गया। तो यहाँ पर वो कहता है हर गिरी मैंने कैलाश को इस बाजुओं ने उठाया है? और पूरी सट कपि ने जब प्रभु ही सरा हो कि तू अपने स्वामी की मेरे सामने यहाँ पर प्रशंसा करता है, तेरे को लाज नहीं आती? और सूर्य कवन रावण सरिस, अरे रावण के समान कौन शूरवीर है? अपने मुंह से ही कह रहा कि रावण के समान कौन शूरवीर है? स्वकर काटी जेहि
अपने हाथों से शीशों को काटा है। खूने अनल अति हर्ष बहु अपने गुरु को भी उसने बिल्कुल ताक पे लगा दिया। ऐसा जब चेला काम करता है तो उसके गुरु को क्या लगता होगा, उसकी कुछ चर्चा जो है विशद चर्चा आगे करें।